अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में NTNet JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 8 उर्दू गैर अफ़सानी नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा के मुतालिक 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 2। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, हमको उस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन को लुटारा है, इमामों और मुज्तहिदों से इख्तिलाफ किया है, कौम के पक्के फोरों को छेड़ा है और उनको कड़वी दवाएं पिलाई हैं। ये इबारत किस किताब से मुतल्लिक है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हयात जावेद। हयात जावेद। सवाल नंबर 2 है, शिबली ने अल फारूक के लिए मवाद की फराहमी की गरज से कहाँ कहाँ का सफ़र किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रोम और मिस्र और शाम। रोमो मिस्र और शाम का सफ़र किया था। सवाल नंबर 3 है, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दी से अयाम तू इकबाल की नज़्म हिमाला का ये मिसरा किस खुदनवीस के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वरूद मशहूद। यह मशहूद हुसैन खान की खुदनवीस है। इसमें इकबाल की नज़्म हिमाला का ये मिसरा शामिल है। सवाल नंबर 4 है, वरूद मशहूद में मशहूद खान ने अपनी ज़िंदगी के कब से कब तक के हालात व वाक़यात बयान किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1919 ईस्वी से लेकर के 1989 ईस्वी तक। 1919 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक के हालात दर्ज हैं। सवाल नंबर 5 है, बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनवीस के हर्फ आगाज़ का आगाज़ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाब बाकी हैं। ये आले मसरूर की खुदनवीस है, ख्वाब बाकी हैं। सवाल नंबर 6 है, वरूद मसूद के अबवाब के एतबार से उन्वानात दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चौथा बाब, मरहूम दिल्ली कॉलेज। ये उन्वान सही है, दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है, गालिब के दूसरे खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला के खतूत किसकी तहरीक और तकाजे पर जमा किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुंशी जवाहर सिंह जौहर। सवाल नंबर 8 है, गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर मेहदी मजरूह। सवाल नंबर 9 है, उर्दू मुअल्ला का पहला एडिशन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 10 है, उर्दू मुअल्ला के दूसरे एडिशन में कितने हिस्से हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2 हिस्से मौजूद हैं। सवाल नंबर 11 है, उर्दू मुअल्ला का दूसरा एडिशन कब शाये हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1899 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 12 है, उर्दू मुअल्ला में शामिल खतूत के मकतूब अलैहिम की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 50। सवाल नंबर 13 है, उर्दू मुअल्ला में कुल कितने खतूत शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 472 खतूत शामिल है। गालिब के 2 खतूत का मजमुआ शाये हुआ, जिसमें सबसे पहले उर्दू हिंदी, उसके बाद है उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी दोनों खतूत में कुल 472 खतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 14 है, उर्दू मुअल्ला के मकतूब अलैहिम के एतबार से तादाद खतूत दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खतूत ख्वाजा गुलाम गौस खान बेखबर, जिनके नाम 14 खतूत लिखे गए हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, जिनके नाम 89 खत 89, सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम लिखे गए हैं, 89 खतूत शामिल है। मीर मेहदी मजरू, जिनके नाम 43 खतूत शामिल हैं यानी लिखे गए हैं। और मिर्ज़ा हातिम अली महर, जिनके नाम 18 खतूत लिखे गए हैं। और ख्वाजा गुलाम गौस खान बेखबर, जिनके नाम 14 खतूत लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखे गए हैं। सवाल नंबर 15 है, किसके नाम के भेजे गए खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जा करके वहाँ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, यूनिट 7 तक वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे NTNet फॉर गया तब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर उर्दू किताबें PDF में और रोज़नामा अखबार में मिलते हैं। अगर आप वाकई NTNet पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और मेरे चैनल को बाज़ाब्ता पाबंदी के साथ देखें। मैं बहुत ही अफसोस के साथ मैं माजरत खा हूँ कि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे यूनिट भी पूरा नहीं कर पाया या, और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। एग्ज़ाम जो 22 अक्टूबर को होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम 4 नवंबर को होगा। इस वजह से अभी से तैयारी में आप लग जाइए और मेरे चैनल के जितने भी वीडियो हैं सबको पाबंदी के साथ देखिए। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाकर आपके सामने पेश किया है, आप उसको देखिए और उसमें से उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवालात आपके इम्तहानात में आएंगे। शुक्रिया। सवाल नंबर 16 है, अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक हक़ाइक़ दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आज़ाद उनका तखल्लुस था, ये दुरुस्त है। फ़िरोज़ बख्त ये तारीख़ी नाम है। मोइनुद्दीन अहमद ये उनका असली नाम है। अबुल कलाम उनका लक़ब है। सवाल नंबर 17 है, अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा रिसाला कब निकालना शुरू किया था? सन के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अल हलाल 1912 ईस्वी में उन्होंने निकाला था कलकत्ता से। अल मिसबाह जो है वो 1900 ईस्वी में उन्होंने निकाला था। लिसानुल सिद्क 1915 ईस्वी में
लिसानुस्सिद्र के जो है 1903 ईस्वी में उन्होंने निकाला था, और अल बलाग ये 1915 ईस्वी में उन्होंने निकाला था। सवाल नंबर 18 है, अबुल कलाम आज़ाद के गुब्बारे खाते में कुल कितने खतूत शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 24 खतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 19 है, अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खाते में सबसे ज़्यादा अशआर किस शायर के इस्तेमाल किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गालिब के खतूत शामिल किए, अशआर शामिल किए। अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खाते में सबसे ज़्यादा यानी 700 अशआर जो है गालिब के इस्तेमाल किए हैं। सवाल नंबर 20 है, पतरस बुखारी के मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तालिब इल्म ये मशहूर पैदावार है पतरस बुखारी के मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।